राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को अपने घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए या किस किस क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए कलश स्थापना में। देखो दोस्तों, आपने ये बात तो हर किसी से सुनी होगी कि कलश स्थापना हमें क्यों करनी चाहिए और इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। कलश जो होता है वो हमारा स्वयं गणेश जी का रूप होता है, इसलिए हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें कलश स्थापना करते समय कुछ बातों का अपने घर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला कारण है कि अगर हमें पीरियड हो रहे हैं तो पीरियड का अगर हमारे 5 दिन पूरे नहीं हुए हैं और हम शुद्ध नहीं हैं और हमारे घर में कलश स्थापना करने के लिए कोई और सदस्य भी नहीं है या हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और पति बाहर रहते हैं, तो इस में भी हमें कलश स्थापना नहीं करनी है। हम साधारण व्रत कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं आप, और जाप भी कर सकते हैं। नहाने के बाद आप शुद्ध होकर जाप कर सकते हैं, लेकिन हमें कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण है बच्चे के जन्म का सूतक। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा आपका 6 दिन से कम का है, मतलब पहले समय में सूतक काल, बच्चे का जन्म का सूतक काल 11 दिन का माना जाता था, लेकिन आजकल बच्चे अस्पताल में जन्म लेते हैं और एक बार स्नान करने के बाद ही बच्चा घर आता है। इसलिए आज के टाइम में हमारे समय में सूतक काल 6 दिन का माना जाता है। अगर आपका बच्चा 6 दिन का हो गया है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, वरना आपको कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। तीसरा कारण है परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी के सदस्य की मृत्यु हो गई है और उसकी आरष्टि भी हो चुकी है, मतलब 13 दिन के बाद जो ब्राह्मण भोज किया जाता है उसे हम आरष्टि कहते हैं, अगर वो हो चुकी है फिर भी हमें कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी की मृत्यु होने के बाद 40 दिन बाद ही हमें घर में कलश स्थापना करनी है, क्योंकि शुभ कार्य करने हैं। तो दोस्तों, हमें सदस्य की मृत्यु के बाद, अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद भी कलश स्थापना हमें नहीं करनी चाहिए 40 दिन तक। दोस्तों, हमें अगर किसी वजह से हमें बाहर जाना है, कोई हमारे परिवार में फंक्शन है और हम घर में कलश स्थापना करें और रात को ताला लगा के हम बाहर जाएं किसी फंक्शन में या कहीं रुक जाएं, तो ये भी अशुभ होता है। हमें अपने घर में अगर कलश स्थापना करनी है तो अपने घर में पूर्ण तरीके से ताला नहीं लगाना चाहिए। हमें सुबह शाम पूजा आरती अवश्य करनी है। इसलिए हमें अगर बाहर जाना है किसी वजह से या किसी कारण, तो आपको घर में कलश स्थापना भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना में हमें बहुत ही स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। अमावस्या तिथि पे ही हमें अपने घर की पूर्ण तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। गोमूत्र और गंगा जल के द्वारा अपने घर को स्वच्छ और शुद्ध कर देना चाहिए, जिससे हमारी कलश स्थापना का हमें पूर्ण फल मिल सके। राधे राधे दोस्त।